आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। कल हमने किया भारतीय संविधान के स्रोत। आज जो विशेषताएं क्या होती हैं? जो संविधान का विशेष रूप यानी कि जो अच्छाइयाँ। फर्स्ट पॉइंट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। सिंपल भाई प्रभु सत्ता पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है लिखित और सर्वाधिक व्यापक, यानी कि हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित है और बहुत अधिक व्यापक रूप लिए हुए, यानी कि बहुत बड़ा फैला हुआ है। यह भारतीय संविधान जो है अमेरिका के संविधान के बराबर है, और जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है और भारत का संविधान लिखित है। थर्ड पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। अंतिम सत्ता जनता में निहित है। भारत अब किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो भारत का जो सारा संविधान है वो लोकतांत्रिक है। तो क्या हुआ इसका भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो गणराज्य है, भारत जो राष्ट्र है वो किसी के अधीन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य यानी कि इस शब्द में निश्चित रूप से परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है, परंतु भारतीय संदर्भ में इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न समुदायों के बीच असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास। अर्थात जो हमारा भारत राष्ट्र का संविधान है उसमें विभिन्न समुदायों को, यानी कि समाज में सभी समुदायों की असमानताओं को कम करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सबको पता ही है। सभी धर्मों को यहाँ महत्व दिया जाता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कठोरता एवं लचीलापन का समन्वय। भारत का संविधान कठोर भी है। कठोरता किस लिए है भाई? जो स्ट्रिक्टली, यानी कि कठोरता किसे कहा जाता है? स्ट्रिक्टली जिन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। और लचीलापन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था स्वीकार की गई है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक एवं संघात्मक शासक। भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसमें संघात्मक विशेषताएं विशेष स्थान रखती हैं। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कि न्याय को सर्वोच्च स्थान। भारत के संविधान में न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपको पता ही है कि हमारे भारत में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सभी तरह के न्यायालय स्थित हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को न्याय पाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी प्रदान किए हैं, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हमें अपने मौलिक अधिकारों से पहले मौलिक कर्तव्यों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति के निर्देशक तत्व भी हमें प्रदान किए गए हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जिसका अर्थ है यानी कि सभी व्यक्तियों को लोकतंत्र में न्याय पाने का अधिकार। व्यक्तियों को सभी तरह का न्याय यहाँ भारत के संविधान में निर्मित नियम दिए गए हैं। इसमें दो अन्य अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका प्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने व अपराध कम करने का काम करती है। नेक्स्ट वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। इसमें क्या है? संविधान में वयस्क मताधिकार का भी अधिकार दिया गया है, क्योंकि व्यक्तियों को 18 साल के बाद वयस्क व्यक्ति माना जाता है। उन्हें वोट देने का अधिकार
कानून में निहित है और मताधिकार जिससे देश में सबसे अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रहने की नागरिकता। जो भारतीय है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जिसका अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार, रहने का अधिकार, यानी कि भारतीय समाज में संविधान में जो नियम दिए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। जैसे दलित और स्वर्ण दोनों में एथलेटिक्स की दौड़ में भाग लेने का अवसर रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे किसी मंदिर का कोई पुजारी है, ऐसा नहीं कि उस मंदिर में पुजारी ही जा सकता है या रह सकता है, अन्य व्यक्ति, दलित व्यक्ति भी उस मंदिर में पूजा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये लास्ट पॉइंट है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना अर्थात संविधान में यह नियम दिया गया है कि राष्ट्र के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं इस संविधान में दी गई हैं। कल्याणकारी राज्य समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में समर्थ नहीं हैं, उनकी सहायता करने के लिए यह सिद्धांत दिया गया है। इस प्रकार ये संविधान की विशेषताएं दी गई हैं। आगे संविधान की आलोचना भी की गई है। इसमें विशेषताओं के साथ साथ इनकी कमियों पर भी प्रकाश डाला गया है। आलोचक इसे अभारतीय भी मानते हैं, कुछ इसे संविधानों की खिचड़ी कहते हैं। किस लिए? क्योंकि अन्य देशों के संविधानों से नियम लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसकी आलोचना की गई है, भारतीय संविधान लंबा और जटिल है। इसके आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत अधिक लंबा है, इसे बहुत अधिक कठिन रूप भी दिया गया है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सेकंड पॉइंट इसका दिया है, भारतीय संविधान अवैध है। इसे अवैध इसलिए कहा है क्योंकि इसे वैधता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि ये दूसरे देशों से संविधान लिया गया है, इसलिए इसे वैधिकता यानी कि जो इसके नियम हैं, नियमों को किस लिए वो किया गया है, किस कारण वैध नहीं माना है, इसलिए क्योंकि नियमों को कई बार क्या होता है कि जनता उन अधिकारों को या कर्तव्यों को अपनी इच्छा से यूज़ नहीं कर सकती, उनका प्रयोग नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान अभारतीय है। इसे अभारतीय इसलिए माना है क्योंकि इसे अलग अलग देशों के संविधानों से नियम लिए हैं, जैसा कि सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव। मौलिकता का अभाव इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरे देशों के संविधानों से जो नियम लिए गए हैं, उन्हीं नियमों को वैसे की वैसे ही भारतीय संविधान में लिखित रूप दे दिया गया है। उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, उसी देश के नियमों को उठाकर ही भारतीय संविधान में लिखकर हमें यानी कि थोप दिया गया है हमारे ऊपर, इसलिए इसे मौलिकता का अभाव कहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा है क्योंकि इसमें न्यायपालिका को स्थान दिया गया है। न्यायपालिका को स्थान है तो व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी तरह का कोई कार्य करने की स्वतंत्रता तो नहीं है ना, क्योंकि वकीलों को पास उनको जैसे जाना पड़ेगा व्यक्तियों को। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ब्रिटिश विधि शास्त्री सर फाइनर जेनिंग्स ने कहा है, क्योंकि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे, जो इसका भाषा शैली में कठिन व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली रूप बनाना। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तो किया गया है, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली रूप माना गया है, क्योंकि केंद्रीय सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय
और समवर्ती सूची में 51 विषय है। तो इसमें क्या हुआ, केंद्रीय सूची को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं तो हैं ही सही, विशेषताओं के साथ साथ इसकी आलोचना भी की गई है। तो आलोचना कई रूपों में की गई है, इसलिए हमें भारतीय संविधान के कुछ नियम अच्छे भी मिले और कुछ विवादास्पद विषय भी हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार हम